मत्ती उसकी 8 और उसके 23वें वचन को मैं पढ़ूंगा, सब सुनेंगे। वहां पे लिखा, जब वह नाव पर चढ़ा, कौन नाव पर चढ़ा? यीशु मसीह, हालेलुया। वहां पे लिखा, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वह सो रहा था। बोलिए, सो रहा था। आगे लिखा है 25 में, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा। बोलिए, हे प्रभु हमें बचा। बोलिए, हे प्रभु हमें बचा। अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठा के जितने यहाँ पे जितने लाइव देख रहे, बोलिए, हे प्रभु हमें बचा। हे प्रभु हमें बचा। आगे लिखा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, आगे लिखा है, उसने आपने सुना है अभी 26 में लिखा है, उसने उनसे कहा। किसने कहा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों। बोलिए, हे अल्पविश्वासियों। हे अल्पविश्वासियों। आगे लिखा है, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वह अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें कि आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल का कारण बने। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। जितने भी लाइव देख रहे हैं, जितने भी हमारी मिनिस्ट्री आज से यूट्यूब पर भी आ चुकी है, बाकी प्रार्थना करेंगे तो आप जितने भी फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है सागर मिनिस्ट्री, वहां पर भी जाके आप इस लाइव को देख सकते हैं। क्योंकि काफियों के हमें फोन आते थे जिन्हें फेसबुक के बारे में नहीं जानकारी, लेकिन ज्यादा उनको यूट्यूब के बारे में जानकारी है। कई ज्यादा यूट्यूब चलाते हैं, तो इसके लिए मैं खुदा की अगुवाई में था और आपकी प्रार्थनाओं के वजह से आज हम यूट्यूब पर भी आ चुके हैं। खुदा की रूहों की खेती के लिए, ना कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या लाइक और व्यूज बढ़ाने के लिए, नो, सोल सेविंग को बढ़ाने के लिए। और मेरा विश्वास है इन यूट्यूब फेसबुक के माध्यम के द्वारा आप योगदान देके उस सोल सेविंग, उस रूहों की खेती में आप इस सेवकाई के दर्शन में योगदान दे सकते हो। यीशु मसीह के सामर्थ्यपूर्ण नाम में सब बोले आमीन। एक बार खुदा के वचन के लिए तारीफ कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा, ध्यान से सुनना और समझना है आपने। वहां पे लिखा कि यीशु मसीह नाव पर चढ़ा और उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़े और उनके चेले उनके साथ थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह नाव पर चढ़े और उनके चेले उनके साथ।
हालेलुया। तो बाइबल में लिखा, वहां पे लिखा कि यीशु मसीह एक नाव पर चढ़े और उस नाव में चेले भी थे, और वहां पे तूफान उठा, चेले डर गए और चेलों ने यीशु मसीह को उठाया कि प्रभु हमें बचा। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। फिर यीशु मसीह ने उस आंधी और पानी को डांटा और वो सब शांत हो गया। हालेलुया। आप समझ रहे हो ना। देखिए यही मेन काम है, खुदा का वचन समझना। मैं जैसे अक्सर कहता हूँ, इस समय में आपको सबसे ज्यादा वचन की जरूरत है। मैं नहीं जानता आप घर पर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, इसके साथ समय बिताते हैं कि नहीं बिताते हैं, लेकिन इसीलिए आप यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो इसलिए आपको खुदा का वचन दिया जाता है। यही है जो आपको बचा के जिसने रखा है रखेगा। हालेलुया। तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह एक नाव पर चढ़ा और उसके चेले उसके साथ थे। तो नाव जीवन को दर्शाती है, नाव जिंदगी को दर्शाती है, नाव लाइफ को दर्शाती है। आप समझ रहे हो। नाव का मतलब है, नाव देखिए बाइबल को हम जब पवित्र आत्मा की मदद से पढ़ेंगे फिर ही हमें समझ आएगी। तो कईयों ने तो सिर्फ नाव समझ लेते हैं। नो, हर बाइबल का वचन एक आपसे बात करता है, आपसे बात करता है। जैसे आज वो आपसे बात कर रहा है, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो। हालेलुया। कि कोई ये नहीं है कि ओके मैं आ गया जलंधर से और मैं वचन सुना रहा हूँ, ये मेरा वचन सुनाने का काम है। नहीं नहीं नहीं, ये खुदा आपसे बात कर रहा है। बाइबल में लिखा, वो अपना वचन भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। ये जो आपने 6 दिन प्रार्थना की है उसका उत्तर है। ये जो आपकी लाइफ में आपकी जिंदगी में चल रहा है उसका हल है। ये कोई वचन नहीं है कि ओके एक हम इकट्ठे हो गए मसीही कार्यक्रम के लिए, मेरा सुनाने की ड्यूटी, आपके सुनने की ड्यूटी। नो 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 नो, ऐसे फिर आपकी जिंदगी में वचन काम नहीं कर पाएगा। जितने भी यहाँ पे हैं, जितने भी लाइव देख रहे हैं, तो ये खुदा आपसे बात कर रहा है। ये क्या आपको विश्वास है आपसे परमेश्वर बात कर रहा है इस वचन के जरिए? आपको लगना चाहिए। बिना विश्वास, हाँ, हालेलुया। तो ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। तो वहां पे लिखा, वो नाव पर चढ़ा और उस नाव में चेले भी थे और यीशु मसीह उस नाव पर चढ़ा। तो नाव आपकी जिंदगियों को दर्शाती है। जब नाव की बात की जा रही है, आपकी जिंदगियां, आपकी लाइफ, आपके जीवन दर्शाते हैं। हालेलुया। चेले कौन है? चेले हम हैं। यीशु मसीह को मानने वाले, विश्वास करने वाले उसके चेले हैं। हम उसके चेले और चेलियां हैं। हालेलुया। तो नाव जिंदगी को दर्शाती है, चेले और चेलियां उसके विश्वास करने वालों को दर्शाती है। आप और हम उसके चेले और चेलियां हैं। हाँ, और नाव जीवन को दर्शाती है, चेले उस पर विश्वास करने वालों को दर्शाती है। हालेलुया। तो वहां पे लिखा, यीशु मसीह एक नाव पर चढ़ा और उसके चेले उसके साथ थे, और उस नाव पर तूफान आया, चेले डर गए, प्रभु हमें बचा। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। और उसने आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गए। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह नाव में थे, यीशु मसीह सो गए। अब सोने का मतलब कुछ और है। सोने का मतलब ये नहीं वो ये वाला सो गया। खुदा कभी नहीं सोता। जिस दिन खुदा सो गया दुनिया का काम हो जाएगा। हालेलुया। वो 24 घंटे जागता है आपके लिए। वो 24 घंटे जागता है आपके लिए, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए, आपकी जिंदगी में जो उसकी योजना है वो देख सके। उसने तो योजना आपकी आत्मा में भर दी है। अब आपने उसे उसके वचन से जानना है और उसके वचन के द्वारा पहुंचना है वहां पे जहां आपको खुदा देखता है। हालेलुया। तो
यीशु मसीह सो रहा था और तूफान आया और चेले डर गए। और यीशु मसीह ने कहा, हाँ हे अल्पविश्वासी, चेले डर गए। चेले कौन है? विश्वासी। चेले कौन है? आप। चेले कौन है? आप। हालेलुया। आप चेले हो, उस पर विश्वास करने वाले। हाँ, आप चेले हो। नाव क्या है? आपकी जिंदगी। हालेलुया। और उस नाव में कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो नाव पर चढ़ा, यीशु मसीह नाव पर चढ़ा और चेले उसके साथ थे। चेले कौन है? आप चेले हो। चेले विश्वासी है, आप विश्वासी हो, आप चेले हो। और नाव आपकी लाइफ, आपकी जिंदगियां, हाँ, आपका जीवन। हालेलुया। और आपकी जिंदगियों में कौन है? यीशु मसीह। आपकी वो जिंदगी की नाव में कौन है? यीशु मसीह। वो आपकी जिंदगी की नाव को चलाने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो आपकी जिंदगियों में खुदाबंद काम कर रहा है, हाँ, परमेश्वर काम कर रहा है। आपकी वो जिंदगी की नाव को, नाव क्यों? नाव क्यों? क्योंकि वो आपको कहीं पहुंचाना चाहता है, लेकर जाना चाहता है। जैसे वो इजराइलियों को मिस्र से कनान लेकर जाना चाहता था। हालेलुया। वो आपको भी कहीं लेकर जाना चाहता है। आप इस वक्त जहां कहीं भी रह रहे हो, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, वो परमेश्वर के फाइनल वर्ड नहीं है, वो परमेश्वर के आखिरी शब्द नहीं है कि यही आपकी जिंदगी है या यही आपने पहुंचना था। नो 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 नो, ये उसके आखिरी शब्द नहीं है। वो आपको वहां पे नहीं देखता है जहां पे अभी आप हो। हालेलुया। अगर आप बीमारी में हो, रोग में हो, कर्जे में हो, परेशानी में हो, तो वो आपको बीमारियों, रोगों और कर्जों में नहीं देखता, परेशानियों में नहीं देखता। हालेलुया। हाँ, वो आपकी जिंदगियों में है, आपकी जिंदगी में वो काम कर रहा है। हाँ, लेकिन बहुत से विश्वासी उसे काम करने नहीं दे रहे। हालेलुया। बहुत से विश्वासी उसे काम नहीं करने दे रहे। कैसे? अल्प विश्वास की वजह से। बाइबल में लिखा है यीशु नाव पर चढ़ा, चेले उसके साथ थे और तूफान आया और वो डर गए। चेले डर गए। ये चेले कौन है? ये कौन से चेले थे जिसने यीशु मसीह को चमत्कार करते हुए देखा था? अंधों को चंगा करते हुए, लूले लंगड़ों को चंगा करते हुए, उन्होंने यीशु मसीह को चिन्ह चमत्कार करते हुए देखा था। और खुदा के इतने बड़े काम देखने के बाद वो फिर डर रहे थे। बाइबल में लिखा, हे प्रभु हमें बचा। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? सोचने वाली बात है कि जिस नाव में यीशु मसीह हो वो कभी डूब सकती है। हालेलुया। जिस नाव में यीशु मसीह है वो कभी डूब सकती है। तो अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह है तो आपकी जिंदगियों में कोई और काम कर सकता है? हालेलुया। बीमारी काम कर सकती है? नहीं। रोग, परेशानियां, कर्जे, लड़ाई झगड़ा, तो अगर हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, बीमारी काम कर रही है, रोग काम कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? प्रभु क्या कह रहा है? हे अल्पविश्वासियों। हालेलुया। चेले उस नाव में बैठे हुए जिसमें यीशु मसीह बैठा हुआ है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो नाव डूब सकती है, लेकिन चेले फिर भी डर रहे थे। किस वजह से? अल्पविश्वास। अब अल्पविश्वास क्या होता है? देखिए, एक होता है विश्वास, जैसे जो विश्वास करते हैं प्रभु पर, खुदावंत पर। एक है विश्वास, एक है अविश्वास, जो विश्वास ही नहीं करते अभी यीशु मसीह पर कि हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो जगत के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो नहीं विश्वास करते, उन्हें कहते हैं अविश्वास। और एक होता है अल्प विश्वास। विश्वास किसे कहते हैं? जो खुदावंत पर विश्वास करते हैं। अविश्वास किसे कहते हैं? जो प्रभु पर विश्वास ही नहीं करते।